नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर वाईफाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में, जो हर सेप्टेम्बर एस्पायरेंट और डीआरडीओ एम्प्लॉय के लिए एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीआरडीओ में टीडी और ओटी के क्या रूल हैं और एसटीबी और टेक्नीशियन ए को कितना पैसा मिलता है। तो उससे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक तरह से ये जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप लोगों के एक तरह से अवेयरनेस के लिए है, जानकारी के लिए है। इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड डिटेल्स शेयर नहीं की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय हमारा क्या क्या एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है और क्या क्या और भी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली रूप से हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कि टीडी और ओटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे टीडी के बारे में और ओटी के बारे में। टीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तरह से टेम्पोररी ड्यूटी, और उसके बाद ओटी के क्या होता है, ओवर टाइम। तो एक तरह से आपको नाम से कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक बारी बारी से दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर आप एक तरह से अभी जो सेप्टेम्बर 11 आया है उसमें अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है फाइनली, तो आपको एक तरह से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे तो हम ऑलरेडी बहुत चीज़ बताए हैं, लेकिन टीडी और ओटी के बारे में हमने अच्छे से नहीं बताया था। तो इस वीडियो में इस दो टॉपिक को हम एक तरह से काफ़ी अच्छा तरीक़ा से बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीडी के बारे में, टेम्पोररी ड्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ दोस्तों कि टीडी का मतलब क्या होता है। तो टीडी का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल काम के लिए दूसरी लैब में जाना, या कहीं दूसरी साइट पर जाना, या कहीं दूसरी सिटी में जाना। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो चूँकि डीआरडीओ का जो लैब है, तो जो डीआरडीओ का जो लैब है एक तरह से क्या है, वो ऑल ओवर इंडिया है, सभी जगह डीआरडीओ का लैब है, हर जगह। तो जो डीआरडीओ के एक तरह से जो काम होती है एक दूसरे लैब से जुड़ा रहता है। तो यहाँ मान लिया कि हमारा बेंगलुरु का लैब है तो वहाँ जोधपुर का लैब हो गया, दिल्ली का लैब हो गया। तो एक तरह से कनेक्शन होता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है। या मान लिया कि हम जब काम करते हैं तो हमें वेंडर की ज़रूरत पड़ती है, जो बाहर आउटसाइड वेंडर की ज़रूरत पड़ती है। आउटसाइड जो प्राइवेट कंपनी हो गई उससे हमें तालमेल बनाना पड़ता है एक तरह से। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक तरह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, अदर सिटी में जाना पड़ता है। तो या और क्या है, दूसरे लैब में जाना पड़ता है। मान लीजिए हमें दूसरा लैब में जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए एक तरह से हमें टीडी मिलती है। या कहीं दूसरा साइट है, जगह पर गए हैं, वहाँ पर अगर कहीं भी लैब से अगर मान लिया कि आप 60 किलोमीटर से अगर ज़्यादा जाते हैं अपने लैब से, जहाँ आपका लैब का लोकेशन है उस लैब के लोकेशन से अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस में आप जाते हैं तो आपको टीडी मिलती है। टेम्पोररी ड्यूटी में वो काम होते काउंट होता है। तो यही हमारा क्या होता है, टीडी होता है एक तरह से। मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम दूसरी लैब में जाते हैं या दूसरी सिटी में जाते हैं, तो वह एक तरह से ऑफिशियल काम के हिसाब से। तो वही हमारा क्या होता है, एक तरह से टीडी होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि टीडी कब लगती है। तो जो टीडी कब लगती है देखेंगे तो एक तरह से इंस्पेक्शन का कोई काम चल रहा है, या एक तरह से कोई ट्रायल्स का काम चल रहा है, या एक तरह से अगर ट्रेनिंग करनी है। जैसे हम लोग को ज्वाइन किए थे, तो जब ज्वाइन कर ले के हमने मार्च में एक तरह से ज्वाइन किया था, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग हालांकि आया था नेक्स्ट ईयर आया था, जनवरी टू फरवरी आया था नेक्स्ट ईयर 2024 में। तो उस समय जो इंडक्शन ट्रेनिंग जो सेप्टम कराती है 14 डेज का कराती है। तो उस समय हमको एक तरह से दूसरा लैब जोधपुर जाना पड़ा था। तो उस समय एक तरह थी वहाँ जो एक तरह से आपको सिखाया जाता है काफ़ी, जो जो एक तरह से MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, NPS है, काफ़ी चीज़ें बताई जाती है ट्रेनिंग में। और कैसे एक तरह से बिहेवियर रखना है, तो एक तरह से वर्किंग कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। तो उस तरह के ट्रेनिंग में जाना हो तो वहाँ पर भी आपको टीडी लेकर जाना है। उसके बाद अगर कहीं मीटिंग अटेंड करना हो, अगर मान लें कि कोई अलग लैब है, वहाँ अलग लैब में क्या है, मीटिंग चल रही है, और उसको उनको एक तरह से फिजिकली वहाँ पर जाना है, तो वो क्या जाएंगे मीटिंग करने के लिए, वो टीडी लेकर जाएंगे। तो एक तरह से इंस्पेक्शन हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद ट्रायल्स अगर करना है कहीं, तो उसके लिए क्या है, हमें टीडी मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे टीडी अलाउंस के बारे में, बात करेंगे कि आखिर टीडी कितनी अलाउंस मिलती है। तो दोस्तों यहाँ बताना चाहते हैं कि जो टीडी जो अलाउंस मिलती है एक तरह से पे लेवल वाइज या डेजिग्नेशन वाइज वेरी करता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन ए के देखेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे STV का देखेंगे, ये हमारा STV का हो गया।
और बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। टीओए होते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो उनकी जो एक तरह से डेजिग्नेशन बेस्ड जो टीडी का जो अमाउंट होता है वेरी करता है। तो अभी जो टीडी का जो हम लोग ज्वाइन किए थे तो कम था, लेकिन अभी जो रिवाइज जो अभी हो चुका है, जो अभी आप लोग ज्वाइन भी करेंगे तो सेम मिलेगा, जो इसके अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं। तो अभी टेक्नीशियन के लिए 750 रुपीज़ मिल रहा है एक तरह से। मतलब कि अगर मान लिया कि अब ट्रेनिंग पर आप जा रहे हैं, 14 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 750 पर डे मिलेगा। इसमें क्या होता है एक तरह से, ये जो इस टीडी इसलिए मिलता है कि आपको यहाँ एक तरह से खाने के लिए मिलता है, भोजन करने के लिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वर्क से जा रहे हैं, ऑफिशियल रिलेटेड काम के लिए जा रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग भी एक तरह से ऑफिशियल ही होता है, क्योंकि जो सेप्टम होते हैं, जो अपने जो एक तरह से एस्पायरेंट होते हैं, जिसको सेलेक्ट किया है उनको ट्रेंड कर रहा है। तो एक तरह से हम लैब के लिए या एक तरह से जो हमारा एक तरह से सेप्टम के लिए हम ट्रेंड हो रहे हैं, तो एक तरह से इसलिए हमें टीडी देती है। तो 750 ग्रॉस 14 इतना टीडी मिल जाएगा। वही बात करते हैं एसटीबी के लिए, तो एसटीबी के लिए 1000 क्या होता है, पर डे होता है। तो अगर हम 14 दिन के लिए जाते हैं तो एक तरह से 14,000 तो हमारा टीडी हो जाएगा, मतलब खाने का पैसा हो जाएगा। अगर अगर रहते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे तो हर जगह डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, तो अगर आप बाहर जाकर टीडी पर जाते हैं तो आपको बहुत मिनिमम फी पर 40 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में आपको 1 नाइट के लिए स्टे के लिए मिल जाएगा। आप जितना नाइट रहना चाहते हैं, 1 वीक रहना चाहिए, 2 वीक रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। तो आपको 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको लगता है। लेकिन अगर आपको मान लें कि रूम अवेलेबल नहीं है, गेस्ट हाउस अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ नॉन अवेलेबिलिटी मिलता है। मतलब कि उस आपको जो गेस्ट हाउस होता है वहाँ से आपको बना के देगा कि हाँ यहाँ पर जो है रूम खाली नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको बाहर कहीं भी होटल में रह सकते हैं, जो अच्छा से अच्छा होटल में एक तरह से रह सकते हैं, 5 स्टार नहीं तो मीडियम जो रहता है होटल, जो उसमें रह सकते हैं। और जितना भी किराया होगा 1000, 2000, 3000 आपको देकर रह सकते हैं। आपको एक तरह से पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया एक तरह से, ये तो खाने का खर्चा होता है, वही हमारा टीडी अमाउंट होता है। उसी तरह साइंटिस्ट का होता है, तो इसके लिए 1100 होता है। साइंटिस्ट टीओए के, सॉरी टीओ टेक्निकल ऑफिसर को, उसी तरह साइंटिस्ट का क्या होता है 1200 के आसपास होता है। उसी तरह और डेजिग्नेशन बढ़ती है, साइंटिस्ट बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, तो उनको एक तरह से बढ़ता जाता है, लगभग 2000 तक भी पर डे का चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से टीडी अमाउंट हो गया, टीडी अलाउंस हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ट्रेवल अलाउंस। जैसे अभी हम लोग क्या है कि अभी कोई बेंगलुरु में है, तो अगर वो मान लीजिए हैदराबाद जाना चाहता है, ठीक है, तो हैदराबाद कैसे जाएगा, या तो फ्लाइट से जाएगा, या तो क्या जाएगा ट्रेन से जाएगा, या बस से जाएगा, जो जिससे भी जाए ट्रेवल करे। तो आप चूँकि टीडी पर जा रहे हैं, तो टीडी पर जा रहे हैं तो किसी भी माध्यम से जाते हैं, जैसे फ़्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो आपको पूरा खर्चा दिया जाएगा। फ़्लाइट करते हैं तो फ़्लाइट का कितना भी खर्चा होगा, 30,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो जितना अगर में फ़्लाइट आप करते हैं तो उसके लिए आपको जो है पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो एक तरह से आने जाने का पूरा एक तरह से ट्रेवलिंग अलाउंस मिलती है। ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका टिकट लगाइए, उसको आपको मिल जाएगा। बस से जाते हैं तो उससे भी मिल जाएगा। तो एसटी भी और एक तरह से टेक्नीशियन, ये जो भी एम्प्लॉय हैं सभी जाएंगे, उनको फ़्लाइट, ट्रेन, बस सभी एक तरह से फैसिलिटी दिया जाता है जाने के लिए टीडी। और एक तरह से जितने भी आने जाने के खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, ठहरने के खर्चा हो गया, सारा खर्चा एक तरह से उठाती है। मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट के पैसा से ही हमको एक तरह से टीडी पर जाना रहता है। और इसके लिए साथ ही साथ अगर टीडी अगर आप जनरेट करना हो, मतलब टीडी पर जाना हो, तो आप एडवांस ले सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमें कितना दिन स्टे करना है, तो मान लीजिए 5 दिन स्टे करना है तो 5,000 ऐसे हो गया। उसके बाद अगर हमको कितना, अगर गेस्ट हाउस मिल रहा है तो ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 200 लग जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हमें फ़्लाइट का कितना रेट है, 10,000 आने का, 10,000 जाने का, तो 20,000 ऐसे हो गया। तो एक तरह से ऐसे कैलकुलेट करके आप 20,000 और प्लस वो है तो लगभग 20,000 एडवांस ले सकते हैं। एडवांस जल्दी ही 2 दिन में आ जाता है। आप एडमिन में फॉर्म होता है, उसको अप्लाई कर देंगे फिल करके, तो मात्र 1 से 2 दिन में एडवांस आपको पैसा अकाउंट में आ जाएगा। आप आसानी से उसको अपना फ़्लाइट बुक कीजिए, वहाँ जाइए, आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले पैसा दे दिया जाता है। अब यहाँ वही देखते हैं कि होटल और गेस्ट हाउस, तो वही अगर मान लिया कि हमारा गेस्ट हाउस, तो मान लिया कि जैसे जो हमारा डीआरडीओ का होता है गेस्ट हाउस, जो डीआरडीओ बनाती है, हर एक तरह से हर सिटी में दिया गया है, पूरा ऑल ओवर इंडिया सब जगह गेस्ट हाउस है। तो उसमें जो डीआरडीओ की एम्प्लॉय जाता है तो उनकी एक तरह से फैक्स करना पड़ता है, फैक्स या किस तरह बताना पड़ता है कि हाँ हम आ रहे हैं, पहले बताना पड़ता है उसके गेस्ट हाउस में। तो अगर खाली रहता है तो आपको इजीली 30 या 40 रुपीज़ में आपको पर डे के लिए गेस्ट हाउस मिल जाता है। अगर मान लिया कि अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर एन देगा, नॉन अवेलेबिलिटी देगा, सर्टिफिकेट बना के और पर्ची में, वहाँ पर आप कहीं भी अपने आसपास में अपना होटल ले सकते हैं। आपको पूरा पैसा एक तरह से गवर्नमेंट पे करेगी।
नेक्स्ट बताते हैं टीडी अप्रूवल प्रोसेस। तो टीडी अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, तो आप टीडी पर होकर चले आए हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको टीडी जनरेट किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट से जाते हैं तो प्रोजेक्ट वाले खुद जनरेट करते हैं, नहीं तो हमारे अपना जो अकाउंट होता है मैंने कंप्यूटर पर सारे चीज़ ऑनलाइन होते हैं, तो वहाँ पर आप जनरेट पहले ही करके जाते हैं कि हाँ इतना से इतना दिन के लिए हम टीडी जा रहे हैं, इतना को हमारा रिटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जनरेट हो जाता है। अपना जो सेक्शन होता है वहाँ से होते हुए अप्रूव होता है, एडमिन में जाता है, फिर बाकी हायर अथॉरिटी के पास से अप्रूव होकर डायरेक्टर से पास से आप उसको प्रिंट लेके जो भी आपने जो खर्चा हुआ है, फ़्लाइट का टिकट लगाएंगे या जो भी ट्रेन का टिकट लगाएंगे, होटल है तो होटल का टिकट लगाएंगे, नहीं तो गेस्ट हाउस है तो उनका लगाएंगे, आप एक तरह से पूरा रिसिप्ट लगाकर आप क्लेम करेंगे तो पूरा पैसा एक तरह से रिटर्न आ जाता है। तो ये दोस्तों हुआ हमारा टीडी का। तो यहाँ पर हम और बात करेंगे कि जो हमारा टीडी होता है, आप कितना अगर 30 डे है तो आप 30 डे के लिए भी टीडी ले सकते हैं, मतलब 30 गुने 1000 तो 30,000 हमारा क्या हो गया, टीडी हो गया। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी एक ज़रूरत रहती है कि हाँ हमें 1 मंथ में 25 डे बाहर ही रहते हैं कि आउट स्टेशन रहते हैं, तो उन उस कंडीशन में 25,000 तो उनको ओनली खाने का खर्चा दिया जाता है, साथ ही साथ रहने का खर्चा दिया जाता है, और अगर आने जाने का जो खर्चा वो सारे दिया जाता है। तो जनरली लगती है अगर ट्रायल्स वगैरह होता है तो लगभग 1 मंथ में 2 वीक तो लोग चल ही जाते हैं, तो लगभग 2 वीक के लिए कितना हो गया, अगर रहती 14 डेज हो गया तो लगभग 14 टन जैसे ही टीडी आ जाती है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, टीडी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं, हम ओटी के बारे में बात करने वाले हैं कि ओटी क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्या है, ओटी। तो ओटी के बारे में हम देखेंगे। तो ओटी का क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गया, ओवर टाइम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ओटी का मतलब क्या होता है। तो ड्यूटी टाइम के बाद एक्स्ट्रा जो काम होती है वो उस काम को हम काउंट करते हैं, ओटी के रूप में काउंट करते हैं। मतलब जनरली हमारा जो ड्यूटी होता है 8:30 से लेकर 5 o'clock तक होता है, ठीक है। तो अगर तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ड्यूटी टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्यूटी टाइम हो गया है। तो लेकिन इस ड्यूटी टाइम से एक्स्ट्रा अगर वर्क करते हैं आप, तो जो एक्स्ट्रा वर्क को किस में काउंट करते हैं, ओटी के रूप में काउंट किया जाता है। तो यही हमारा क्या है, ओटी होता है। जो ड्यूटी टाइम के बाद जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वही हमारा ओवर टाइम होता है। अब यहाँ देखेंगे कि ओटी कैसे कैटेगरी को मिलता है, मतलब किस किस कैटेगरी को ओटी मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं, तो पे लेवल एक तरह से डीआरडीओ में चूँकि लेवल 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से ले के पे लेवल एक तरह से ये हमारा 6 लेवल तक ओटी मिलती है। मतलब पे लेवल 2 में कौन आ गए, टेक्नीशियन आ गए, और पे लेवल 6 में कौन आ गए, एसटीबी आएंगे। तो टेक्नीशियन ये से बनेंगे क्या, टेक्नीशियन बी बनेंगे, टेक्नीशियन सी बनेंगे, फिर एक तरह से टीए बनेंगे। तो उसी तरह हमारा उसके बाद बनेंगे टीओ, तो टीओ को एक तरह से नहीं मिलता है। उसी तरह एसटीबी, जब तक एसटीबी हैं तब तक आपको एक तरह से ओटी मिलेगा। जहाँ एसटीबी से प्रमोशन टीओए के रूप में हो गया, मतलब वहाँ पे लेवल 7 हो जाता है, तो अब एक तरह से ऑफिसर ग्रेड में आ जाते हैं, तो ऑफिसर ग्रेड को ओटी नहीं मिलता है। जितने भी एक तरह से जो फैक्ट्री रूल होती है उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो पे लेवल 6 या इससे कम होती है ना, उन्हीं को एक तरह से ओवर टाइम मिलती है। बाकी जो ऑफिसर के लेवल के जो गजटेड जो ऑफिसर होते हैं उनको एक तरह से ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कि किस कैटेगरी को मिलता है ओटी। तो जनरली टेक्नीशियन और एसटीबी को ओटी मिलती है। टेक्निकल ऑफिसर्स या उससे जितने भी लोग ऊपर होते हैं साइंटिस्ट, उनको एक तरह से ओटी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक तरह से गजटेड ऑफिसर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं कि ओटी कब मिलता है। तो ओटी किन किन कंडीशन में मिल सकता है आपको। तो पहला है कि ट्रायल्स में, जैसे आपको एक तरह से कुछ भी चीज़ का ट्रायल्स है, टेस्टिंग हो गया, किसी का टेस्टिंग चल रहा है, किसी चीज़ का इंस्पेक्शन चल रहा है, और वहाँ पर एक तरह से एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत आ गई है, तो उस कंडीशन में आपको एक तरह से ओटी एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से ज़्यादा एक तरह से रुकने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा काम वहाँ होता है, तो उस कंडीशन में ओटी मिलती है आपको। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि इमरजेंसी वर्क। कुछ ऐसा होता है कि हाँ हमारा वर्क है कि जो इसको आज करना है, आज ही करके देना है, तो उस कंडीशन में क्या हो, एक तरह से इमरजेंसी वर्क में हमको करना ही पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमको करते हैं, काम को रोक नहीं सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, से वो हमारा ओटी में काउंट होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है। नेक्स्ट हो गया मोर वर्क है। अगर ऑफिस में ही हम हैं जो जनरली काम करते हैं ऑफिस में ही, तो उस समय क्या रहता है कि हमें थोड़ा कभी कभी होता है कि ज़्यादा काम आ गया है, या जो काम कर रहे हैं आज चलो कर ही लेते हैं, ज़्यादा काम है आज ख़त्म इसे करते हैं, तो वो हमारा एक तरह से ज़्यादा मोर वर्क हो गया, तो उस कंडीशन में आप एक तरह से ओटी ले सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, प्रोजेक्ट का डेडलाइन।
जैसे कोई भी यहाँ प्रोजेक्ट होता है एक तरह से, तो उसकी एक समय सीमा होती है कि इस 5 साल या जो भी 2 साल 3 साल जो भी होती है, तो उसमें रहता है। तो एक तरह से टाइम बाउंडेड होती है। तो अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन है, उसको कंप्लीट करना है, लास्ट स्टेज में है, तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर भी आप ओटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि एक तरह से ओटी का पेमेंट क्या आता है और मंथ में कितना मतलब ओटी करते हैं। तो ये हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ओटी का पेमेंट क्या होता है और मंथ में कितना ओटी करते हैं। तो जनरली मंथ में आप 25 आवर्स का ओटी कर सकते हैं। 25 आवर्स ही ओटी एक तरह से कर सकते हैं। तो 25 आवर्स जो आप ओटी करते हैं, जो भी करेंगे लोग, तो उनको एक तरह से इसके लिए कितना पेमेंट मिलती है टेक्नीशियन, ये के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि उनको कितना मिलता है 25 आवर्स के लिए, और एसटीबी को कितना मिलता है। तो ये जो 25 आवर्स है, तो आप एक दिन में मात्र 3 आवर्स ही ओटी कर सकते हैं। वो मतलब जो भी आप अगर 4 आवर्स भी वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उसको 3 आवर्स में ही काउंट होगा। मान लें कि हम तो नाइट को लगभग 11 o'clock तक रुकना पड़ा। कभी कभी हो जाता है, जो अगर टेस्टिंग वगैरह होते रहती है तो रात हो जाती है, 11-12 बज जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए 4-5 घंटा काम एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आपको 3 आवर्स ही दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक दिन में आपको 3 आवर्स ही ओटी दिया जाता है। और इस तरह आपको टोटल 25 आवर्स को ओटी करना रहता है। और एक लिमिट है कि एक महीना में आप 25 आवर्स ही कर सकते हैं। चाहे आप मतलब बीच में ज़्यादा भी काम आ गया तो एक तरह से ओटी में काउंट नहीं आएगा। वो एक तरह से कॉम्पनसेटरी ऑफ, या वो एक तरह से उसके लिए आप लीव ले सकते हैं। लेकिन आपको एक तरह से ओटी 25 आवर्स ही दिया जाता है। अलग अलग लैब में एक तरह से सिस्टम करने का अलग होता है। कुछ लोग क्या होता है कि 2 महीना के स्लॉट में कुछ रहता है कि 2 महीना के स्लॉट में एक तरह से 72 घंटा ऐसे कुछ रहता है। लेकिन फाइनली इसका यही होता है कि एक महीना में 25 आवर्स ही आप तरह से ओटी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए कितना पेमेंट मिलता है ओटी के लिए। तो टेक्नीशियन लोगों की एक तरह से 6,000 6,500 से 7,000 तक मंथली आता है ओटी के रूप में। इतना मंथली ओटी के रूप में आता है अगर 25 आवर्स मंथली आप करते हैं तो। वही बात करते हैं एसटीवी के लिए। तो एसटीवी के लिए 10,000 से लगभग 11,000 तक ये हमारा ओटी के रूप में आता है एसटीवी को। तो यही हमारा एक तरह से 25 आवर्स एक तरह से मंथली ओटी करते हैं। तो लगभग 6 से 7 हज़ार टेक्नीशियन के लिए 10,500 से 11,000 तक एसटीवी के लिए ओटी के रूप में मिलती है। तो नेक्स्ट यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कैश या कम्पनसेटरी ऑफ। तो कैश का कम्पनसेटरी ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि कुछ लैब में लोग ओटी करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क रहता है, तो वहाँ पर एक तरह से पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लैब में एक तरह से ओटी के लिए पैसे नहीं दिया जाता है, या ओटी का जो रेट रहता है बहुत कम रहता है। लेकिन जो मोस्टली लैब होते हैं जो एक तरह से फैक्ट्री एक्ट के तहत है, और वहाँ पर एक तरह से ओटी मिलती है, मोस्टली डीआरडी को लैब है। लेकिन कुछ कुछ लैब में नहीं मिलती है, तो उनको एक तरह से कॉम्पनसेटरी ऑफ दिया जाता है, उनको उसके लिए छुट्टी दिया जाता है, एक्स्ट्रा छुट्टी दिया जाता है। लेकिन मोस्टली लैब में क्या है, एक तरह से कैश मिलती है। और वो कैश कितना मिलती है तो आप देख चुके हैं, तो ऊपर हमने बता दिया अभी। अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से लैब में एक तरह से ओटी जो मिलने की जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो लैब है एक तरह से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स का लैब है, उसमें एक तरह से ओटी मिलती है, नहीं हाँ ओटी मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से लैब है। तो यहाँ पे एक तरह से शिफ्ट वर्क हो सकता है, ट्रायल्स या अर्जेंट प्रोडक्शन का हो सकता है, तो उसमें ओटी एक तरह से कॉमन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पूना में जो लैब है एआरडी, उसमें आपको एक तरह से ओटी मिलती है। जनरली यहाँ देखेंगे दोस्तों, जिस लैब में एक तरह से इस्टाब्लिशमेंट, तो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट लगा रहता है उस सब में एक तरह से ओटी मिलती है, आपको ओवर टाइम मिलती है, ओवर टाइम के लिए आपको एक तरह से पेमेंट दिया जाता है। और जिसमें एक तरह से ई नहीं रहता है, मोस्टली मैंने यही एनालिसिस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें एक तरह से ई नहीं है, तो मतलब वहाँ पे एक तरह से कम्पनसेटरी आपको ऑफ दिया जाएगा। वही यहाँ बात करते हैं चेन्नई में लैब है सीबीआरडी। तो सीबीआरडी में ही आपको ओटी मिलती है। उसके बाद कहते हैं अहमदानगर में हो गया वीआरडी। तो अहमदानगर में एक तरह से वीआरडी लैब है, वहाँ भी पर भी आपको एक तरह से ओटी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुणे में। तो पुणे में HEMRL है, वहाँ भी आपको एक तरह से ओटी मिलती है। वही नेक्स्ट में बात करेंगे कानपुर। तो कानपुर में कौन सा लैब है, DMSRDE है। देख रहे हैं एक तरह से इसमें भी ई लगा है, इसमें एक तरह से एल लगा है, लेकिन हमें बताया कि मोस्टली जो ई वाला होता है इस्टेब्लिशमेंट होता है एक तरह से, उसमें एक तरह से ओटी मिलती है। तो यहाँ ओटी यहाँ इसमें भी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैसूरू में फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड लैब है, बायो लैब है, तो वहाँ पर भी DFRL है, वहाँ भी एक तरह से आपको ओटी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसाइल ट्रायल्स, और एक तरह से जो मिसाइल और ट्रायल्स बेस्ड जो लैब होती है, तो वहाँ पर आपको एक तरह से ओटी दिया जाता है।
जब फील्ड ट्रायल हो, टेस्टिंग हो, जब डेडलाइन होती है, तब वहाँ पर एक तरह से ओटी लगती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से लैब है। तो हैदराबाद में देखते हैं हम, तो हैदराबाद में क्या DRDL लैब है, वहाँ पर आपको ओटी मिलती है। नेक्स्ट हो गया हैदराबाद में RCI होता है, वहाँ भी पर भी आपको एक तरह से ओटी मिलती है। फिर हो गया हमारा हैदराबाद में ही ASL लैब है, वहाँ भी ओटी की फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्या हो गया बेंगलुरु में LRDE है, वहाँ भी ओटी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया आगरा है, आगरा का ADRDE, इस लैब में भी एक तरह से ओटी दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एंड इंटीग्रेशन बेस्ड लैब, तो इसमें एक तरह से टेस्टिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, कमीशनिंग कुछ हो रही है, तो उस टाइम आपको एक तरह से ओटी दिया जाता है। जैसे बेंगलुरु में लैब है ALRD, इसमें भी एक तरह से ओटी दिया जाता है। हैदराबाद हो गया DLRL, इसमें भी ओटी दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं देहरादून, तो देहरादून जो उत्तराखंड में है DEL में ओटी मिलती है। फिर दिल्ली में SAG हो गया, उसमें ओटी मिलती है। फिर बेंगलुरु में CAI और केयर हो गया, उसमें भी ओटी फैसिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एयरक्राफ्ट एविएशन रिलेटेड जो लैब है, उसमें भी आपको ओटी दिया जाता है। तो यहाँ में देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड लैब कौन हो गया, बेंगलुरु में AD हो गया, तो AD में भी ओटी मिलती है। उसी तरह बेंगलुरु में कैप्स हो गया, इसमें भी एक तरह से ओटी मिलती है, लेकिन थोड़ा कम मिलती है, इसमें हमने देखा है। लेकिन GTRE में है बेंगलुरु में, तो ये भरपूर ओटी मिलती है, AD में भरपूर ओटी मिलती है। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि बेंगलुरु में CSIR बट कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पर NAL भी, इसमें भी ओटी दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक तरह से ओटी और TD का एक तरह से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो एक तरह से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तरह से इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, एक तरह से TD जाने का मौका मिलेगा। एक तरह से मंथ में तो लोग अगर कुछ टेस्टिंग इंस्पेक्शन वगैरह है तो 1-2 वीक चल ही जाता है, साथ ही साथ ओटी एक तरह से लेता ही है, तो एक तरह से मैनेज हो जाता है। 25 आवर्स तो करना ही है, एक तरह से काम हो ही जाता है, क्योंकि महीना में क्या है, एक तरह से 25 आवर्स मतलब कि 8 दिन करना है। तो अगर वीक में 2 दिन भी काम एक्स्ट्रा है तो एक तरह से हो जाता है मैनेज। तो एक तरह से मंथली लोग कंप्लीट करता ही है ओटी। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा एक तरह से ओटी और TD के बारे में जानकारी। तो अगर आपको एक तरह से वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो एक तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।